अभी हथियार है जिसका कोई तोड़ नहीं है और वो है हमारे शब्द। जी हाँ, आप अपनी बातों से इस दुनिया को जीत सकते हैं, ज्ञान से नहीं बल्कि बातों से खेलने वाले इंसान ज्ञानी इंसान को भी अपनी बातों में गुमराह करके उनसे जैसा चाहे वो वैसा काम करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। आपने भी देखा होगा कई लोग होते हैं जिनकी शक्ल तो उतनी अच्छी नहीं होती लेकिन लोग उनके दीवाने होते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं और दौलत भी बहुत कमाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप शाहरुख खान को देख सकते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख सकते हैं। ये इतना नाम इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? जी हाँ, बस बोलने की कला से। तो चलिए जानते हैं कि हम बोलने की कला कैसे सीख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है? क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? उस बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वो उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके एक एक शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना और इसे समझने का भी प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वो है हमारे शब्द। फिर चाहे वो शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, ये शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि हम चाहें अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है, यदि आप चाहें तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहें तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हैं और यदि आप चाहें तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं और वहीं आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और पूरी इस दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का
सबसे ज़्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुँचे। और इसीलिए मैं आज तुम्हें शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन ये दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। ये चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे, किसी की दुनिया में खुशियां भर दे तो वहीं किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे बड़ा जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, ये एक कला है और ये कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और ये बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमज़ोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वो माहिर होते हैं। और वो लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस ज़रूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नज़रिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वो भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो अंदर से मरे हुए इंसान में भी फूंक डाल सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले ये 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें, तो सबसे पहले आपको ये सोचना ज़रूरी है कि ये तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ, और ये तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते ही हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। और जो लोग कम बोलते हैं, उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज़्यादा होती है, और वो किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इन 8 बातों को गांठ बांधनी होगी और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा
चालाकी से बात करने का अर्थ ये भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सकें, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वो बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। वो हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नज़रों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वो उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वो लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता और वो लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते और वो लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि आप किसी विषय के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वो शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। दूसरा नियम बताते हुए बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी तो वो लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में आपके वाक्यों में भावनाएं जुड़ी होती हैं तो वो आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए आपको अपनी आवाज़ को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए तो आपकी आवाज़ में वो नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वो खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को सांत्वना चाहिए तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज़ में नमी रखनी चाहिए जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सकें और वो आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द वाक्य सब एक ही होते हैं,
बस इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर अगर आप गुस्से से यही बात कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब तो एक ही है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया है। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोड़ पाता है, वही लोगों के दिल में राज कर पाता है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वो आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वो आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर यदि आप उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वो आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वो आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसीलिए बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अगली यानी चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बड़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, बड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में ही उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप उससे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वो आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वो आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो वो तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे ये सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वो दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वो अपने आप ही आपको जो चाहिए वो देने को तैयार हो जाएंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो। अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार लें। ना तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे ऊब जाएंगे और वो आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज़ पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके।
क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड ये कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और ये भी बताता है कि वो व्यक्ति एक कुशल वक्ता है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यही है कि वो लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वो लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने ये तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काट कर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वो अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर कहते रहते हैं। वो तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वो जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज़्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। सातवीं बात बताते हुए बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। उसे आपकी बातें उबाऊ लगने लगेंगी और वो आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई न कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिरा कर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। और ऐसे वक्त पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अपनी बातों को और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं। और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सभी अपने जीवन में व्यस्त हैं। और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो, तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो। जितना ज़्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। 8वीं और आखिरी बात उस व्यक्ति को बताते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी
आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वो आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वो भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है, जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वो उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप एक सुकून महसूस करते हैं, और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त।